जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। और गुरु जी का शुक्राना सत्संग करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं आपके सामने आंटी जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, जो आंटी जी ने मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा है। तो चलिए सुनते हैं आंटी जी का शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आज का शुक्राना सत्संग शेयर करवाइए गुरु जी। 2 बार बैठिए, दोनों बार लिखना पड़ा गुरु जी। आप पूरा सत्संग करूँ तब तक कोई भी ना ऐसी कृपा करिएगा गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी। शुक्राना है गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, ये सत्संग आज का है। आज गुरु जी ने मेरे पति के ऊपर का बहुत बड़ा कष्ट अपने ऊपर लिया है। उनको कोई ड्रीम में कोई कष्ट काटा है, पर उन्होंने मुझे बताया नहीं। ब्लैक मैजिक की वजह से वो मुझे ज़्यादा बातें बताते नहीं हैं। ये गुरुजी ने मुझे बताया है, लेकिन बहुत घबराए हुए थे, बहुत परेशान थे वो, और मेरे को बोलने लगे, तू क्या करती रहती है, कौन क्या कर रहा है मेरे ऊपर, मेरे को नहीं मालूम। तो बहुत नेगेटिव हो गए थे, बहुत चिड़चिड़ कर रहे थे। संगत जी, मैं समझ में नहीं आ रहा था अभी कैसे क्या करूं। गुरुजी कर रही थी मन में। तो गुरुजी ने 8:30-9 बजे किया। अभी 12:30-1 बजे मेरे को एक सत्संग सुनवाया, और उसमें एक आंटी जी बोल रही थी कि मेरे हस्बैंड के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट है और उनको उल्टियाँ हो रही हैं, और ये सब ब्लैक मैजिक की वजह से हो रहा है। उनके मतलब घर के जो भी लोग हैं वो नीचे रहते हैं और हम लोग ऊपर रहते हैं, तो उन्होंने जो भी किया है वो हमारे ऊपर ही करते रहते हैं। उनकी माँ अपने बच्चे को खुश नहीं देखना चाहती, माँ, बहन और भाई, उसकी भाई की मिसेज, ऐसा करके वो सत्संग था। संगत जी, मेरे घर में भी यही हाल है, लेकिन गुरुजी की असीम कृपा रही। और गुरुजी ने जो संकट आना था, मुझे बोल ही रहे थे गुरुजी कि तेरे पति पे बहुत सारे संकट है, उनकी बहुत सारी बीमारियां अपने ऊपर लेके, और छोटे में उनकी सारी बीमारियां कष्ट कटवा रहे हैं गुरुजी। इसका शुक्राना है गुरुजी। और फिर वो आंटी ने मुझे बताया, सरसों, पीली सरसों, 2 लौंग, 7 काली मिर्च और कपूर को अपने ऊपर से उतार, अपने अंकल के ऊपर से उतार, घर में भी घुमा के कपूर के साथ जला। अलग अलग किया तीनों भी, और नींबू भी उतार के अपने हस्बैंड के ऊपर से जला दें। और कैसे जलाना है वो, नींबू उतार के सर पे, और 21 बार गुरुजी का मंत्र जाप करना है। उसके बाद 3 बार बोलना है, जिसका जो तंत्र है, जो भी जिसने वशीकरण किया है, जो भी क्रिया की है, उसका उसके ऊपर जाए, ऐसा 3 बार बोलना है। तो शुक्राना गुरुजी, ये सब आपने करवा के लिया। और जैसे सुबह उठते जाती ना संगत जी, घर में बहुत नेगेटिविटी थी, वो सब मैंने तेज पत्ता और कलमी, काली मिर्च, लौंग और इलायची, कपूर, नमक डाल के सब जला दिया। उससे काफ़ी फर्क पड़ा। जल छिड़का, गंगा जल मिला के, शिव जी का जल, गंगा जल और गुरु जी का जल मिला के पूरे घर में छिड़का। उससे माहौल एकदम शांत हो गया, और मुझसे अच्छे से बात करने लगे मेरे हस्बैंड। तो शुक्राना है गुरुजी, उनके कितने सारे कष्ट लिए ये गुरुजी, पर उन्होंने बताया नहीं कैसा सपना आया था। गुरुजी ने सपने में भी बहुत बड़ा, और फिर हाँ, गुरुजी ने बताया कि मैंने तेरे पति का बहुत बड़ा कष्ट काट दिया और तुझे पता भी नहीं चला। ऐसे हैं गुरुजी। देखो गुरुजी की महिमा कितनी निराली है। आज तो ये मेरा बहुत बड़ा अनुभव है। उठते साथ ही वो उठे, नहाए और फिर से सो गए। कौन क्या कर रहा है हम, तो मेरे को बोलने लगे, देखते रहते कि ये सहयोग कर रही है कि क्या, उनको पसंद नहीं है सब। तो बोले कोई तो भी कुछ कर रहा है मेरे। तो देखो गुरुजी कितना बड़ा कष्ट काटे गुरुजी ने। आपका लाख लाख शुक्राना है गुरुजी, लाख लाख बार शुक्राना है, हजारों करोड़ों बार शुक्राना है, मेरे पति की तरफ से शुक्राना है।
मेरी तरफ से शुक्राना है। मेरे बेटे के ऊपर कभी सत्संग सुनवाया गुरुजी ने कि तेरे बेटे पे बहुत बड़े कष्ट हैं। और एक आंटी बता रही थी कि उनका बेटा 31 साल 31 ईयर का है और वो उसकी डेथ हो गई है। और जो सिस्टर है उसकी उसको सपने में ही दिखा और उसकी डेथ हुई है यानी सही में। और वो खून से पूरा 4-5 जगह से खून निकल रहा है। वो कॉटन से पोंछ रही है, रोते जा रही है। और फिर उसकी दूसरे दिन उसकी मम्मी को सपना आता है। उसने अरदास लगाई गुरुजी से कि गुरुजी प्लीज़ कृपा करो, उसके दुखों को कम करना, जहाँ भी है सही सलामत रखना। फिर उसकी मम्मी को सपने में गुरुजी दिखाते हैं कि वो फूल लेकर आया हुआ है, सब सही सलामत है। तो शुक्राना गुरुजी ने। मेरे बेटा भी 31 साल का है, उसके ऊपर भी ऐसी बहुत सारे कष्ट हैं, उसको भी लिया है और ब्लेसिंग्स दी है। उसका शुक्राना गुरुजी। आपके चरणों में मेरा अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। आपने कई बार मेरे बच्चे की, आपके प्यारे बच्चों की, यानी छोटे छोटे जो मेरे दोनों बच्चे हैं, बड़े ग्रुप पर तो नाना छुए ना उनके, उनकी रक्षा की है मेरी बेटी को। अभी वो लोग शादी करवा दी है गुरुजी ने। वो सत्संग शेयर करना है मुझसे, हो नहीं पा रहा है संगत जी। गुरुजी करवाएंगे जब करवाना है। तो उस लोग घूमने गए थे कहीं पर समुद्र के बीच में, अब मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, बीचों बीच कोई जगह थी वो विदेश में। और वहाँ पर बेटी का पैर में ना कोई चोट लगती है बहुत बड़ा, को छोटे छोटे पत्थर रहते हैं, उसकी ऐसी चोट लगी है कि अभी भी उसको निशान आ गया है काले कलर का, जहाँ पैर का पंजे का उठा हुआ भाग रहता है वहाँ पर लगा वो। और बहुत दर्द दे रहा है। हो गए अभी 15 दिन। तो डॉक्टर ने, दिख नहीं रहा है, एक्सरे में कुछ नहीं आया है, लेकिन निशान ऊपर से दिख रहा है। और उसको जब कुछ टच होता है तो वो दुखता है। पर वो ना, अभी वहाँ पर वो लोग तो कुछ मानते नहीं है, गुरु जी को कोई कुछ नहीं करते हैं। अब मैं भी तो चोरी चोरी कर रही हूँ। गुरु जी बोलते चंदन टीका लगा, ठीक हो जाएगा, वाइब्रेट जल पिला, ठीक हो जाएगा। पर मैं कैसे करूं गुरुजी, अब आप ही जानो। आप बोल रहे हैं आज कि उसको मैंने मौत के मुंह से निकाला है, तो धन्य है गुरुजी, धन्य है गुरुजी। उसकी तरफ से भी शुक्राना है आपका, लाख लाख बार शुक्राना है। बेटी की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना है। पूरे परिवार को रक्षा करने का शुक्राना है। आपने मेरी मम्मी के ऊपर भी कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, उसके लिए भी शुक्राना है गुरुजी। उनको बचा रहे हैं, उनकी तबीयत खराब करने की कोशिश कर रहा है कोई, उसके लिए भी शुक्राना है गुरुजी। आपका लाख लाख शुक्राना है। आप ही रक्षा करें गुरुजी। आपने ये भी बताया कि तेरी मम्मी की अरदास सचखंड तक पहुंच गई है। शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना है गुरुजी। वो शिव पुराण सुनती हैं, कथा, आपकी ही बेटी है गुरुजी, रक्षा करना। मैं तो उनके पास जा नहीं सकती, ना बात कर सकती हूँ, फोन पे बात कर लेती हूँ कभी कभार, 5-6 महीने में एक बार। मेरा मन नहीं करता गुरुजी, बहुत तकलीफ होती है। ना मेरा मायका है आप बोलते, ना मेरा ससुराल है। कुड़िए तेरा तो मैं ही सब कुछ हूँ, ऐसा बोलते गुरुजी। तो चिंता मत कर, तू चिंता मत कर, तेरा पूरे परिवार की रक्षा मैं कर रहा हूँ। अब तेरे नाचने गाने के दिन आ गए गुरुजी बोलते हैं। शुक्रिया गुरुजी, शुक्रिया गुरुजी। नीम करौली बाबा ने भी मुझे मैसेज दिया था, जितना चिंतन तूने अपने वालों को याद किया है ना, उतना भगवान को याद कर लेती तो तू तर गई रहती है अभी तक। अब जाके तेरे तेरे को, तेरे दुख देख के, तेरे भगवान के प्रति श्रद्धा समर्पण देख के हमने तेरे को चुना है, हमने तेरा हाथ थामा है गुरुजी। और हमने, मैसेज आता है ग्रुप, तेरे ग्रुप है ना, वो सब ठीक कर देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका लाख लाख शुक्राना। आप ना मिलते तो मैं ऐसी रोते रहती, रोते रहती गुरुजी। लेकिन अब रोती नहीं हूँ, बहुत अच्छे से रहती हूँ। मेरी 3 महीने बहुत, अभी 2-3 महीने पहले तबीयत बहुत खराब थी। अभी 1-1.5 महीने में सत्संग सुनते सुनते मेरी बहुत तबीयत ठीक हुई है गुरुजी, उसका लाख लाख शुक्राना है। आप मेरी बहुत सारी बीमारियों को ले रहे हो। आंखों को ठीक किया था, अभी फिर से आपने आंखों का और दांतों का सत्संग सुनवाया है कि तेरी आंखों में इन्फेक्शन है, दांत में भी इन्फेक्शन होने वाला है। गुरुजी ने बोला था डॉक्टर को दिखा के आए, डॉक्टर को भी दिखा के आगे, पर कोई कुछ नहीं निकला गुरुजी। शुक्राना है गुरुजी। मेरी आंखें आपने बहुत अच्छी कर दी, 4 साल पहले जैसी थी आज भी वैसी है। लेकिन अभी फिर से बोल रहे हैं आप कि तेरी आंखों में इन्फेक्शन है, तो सुनती क्यों नहीं है गुरुजी? जितने ज्यादा से ज्यादा होते उतने सत्संग सुनने की कोशिश करती हूँ गुरुजी, आप ही सुनवाइए गुरुजी।
कृपा करना गुरु जी, जैसी मेहर करो वैसी मेहर करना गुरु जी। बोलते हैं जो आज है वो कल नहीं रहेगा, जो पहले थे वो दोबारा लौट के दिन नहीं आएंगे। शुक्राना गुरु जी, आपका लाख लाख शुक्राना है गुरु जी। पर थक गई हूँ गुरु जी, थक गई हूँ। गुरु जी बोलते जल्दी मत मचा, जो हो रहा है उस तेरे भले के लिए हो रहा है, सब काम बनेगा, सब अच्छा होगा, थोड़ा सा और धीरज रख। तेरे बच्चों का अब कुछ नहीं होगा। रात को जब शॉर्ट मैसेज देखती हूँ मैं, तो गुरुजी बोलते तेरे बच्चों की चिंता मत किया कर, वो डिप्रेशन में नहीं है, मस्त खा पी के अच्छा रह रहा है, उसके आगे पीछे मैं हूँ, अब वो मेरी शरण में है, तेरे बच्चे तेरा परिवार, तू किसी बात की चिंता मत कर। शुक्राना गुरुजी, इतना सुनते ही ना तबीयत बहुत अच्छी हो जाती है। ऐसा लगता है कि सही में भगवान है, हमारी सुन रहे हैं, क्योंकि गुरुपा है ना, गुरुजी तो भगवान ही है हमारे लिए। धन्य हुई गुरुजी जो आपसे मैं जुड़ी, मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर दिए। मेरे इतने बुरे कर्म हैं वो सारे कटवा रहे हैं आप, इतनी सारी बीमारियां मेरी ले रहे हैं, मेरे पति की ले रहे हैं, मेरे बच्चों की जान बख्श रहे हैं, उनके कर्म काट रहे हैं। वाह, कितना शुक्राना करूं गुरुजी। लाख लाख करोड़ों अरबों बार शुक्राना है, हर एक चीज का शुक्राना है गुरुजी। बहुत सारे शुक्राने करने हैं, मुझे याद नहीं आते, लिख पाती नहीं हूँ। शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है गुरुजी। आपने हमारी बहुत बहुत रक्षा की है पूरे परिवार की। गुरुजी आपसे एक ही बात है गुरुजी, उनकी सबकी असलियत सामने लाओ गुरुजी। थक गई है अब आपकी बेटी, और आप करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आप प्रैक्टिकल गुरु है, आपने बहुत कुछ मुझे करके दिखाया है गुरुजी। सारी संगत जीव को भरोसा है आपकी, आपकी प्यार, आपका भरोसा, आपका विश्वास है। हम सब संगत जी आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं गुरु जी। एक और शुक्राना सत्संग है संगत जी, जब बेटी की शादी के लिए हम लोग शादी तय फिक्स हुई, तो हम शादी के पहले अपने कुल देवी देवता को जा रहे थे। तो वहां पर हम एक देवी के दर्शन हो गए, देवी के दर्शन के बाद में हम आगे जा बढ़े, तो और कुल देवता के दर्शन के लिए जाना था। तो रास्ते में हमको होटल में एक नाइट रुकना पड़ा ताकि हम सुबह जल्दी पहुंच सके। तो जब हम वहाँ रुके, गाड़ी पार्क करे, होटल में चले गए, और दूसरी जब हम जाने के लिए तैयार होके आते हैं ना संगत जी, हमारी कार के नीचे बिल्ली की पूरी गर्दन अलग धड़ से बिल्कुल सिर्फ इतनी सी स्किन से लटकी हुई थी, ऐसी पड़ी थी हमारी कार के नीचे गुरुजी। कितना बड़ा कष्ट था, पता नहीं किसकी जान जानी थी उस दिन। गुरुजी ने सत्संग सुनाए थे कि तुम्हारे जो अच्छा चाहने वाले तुम्हारे घर के ही हैं लोग, जो अच्छा नहीं चाहते हैं तुम्हारे बारे में, वो तुम्हारे ऊपर क्रियाएं कंटिन्यू करते जा रहे हैं ताकि शादी ना हो पाए, शादी का अच्छा माहौल ना हो पाए, शादी अच्छे से ना हो पाए। हम चारों पर बहुत क्रियाएं की गई थी संगत जी, बहुत गुरुजी ने पल पल दिखाया है और हमको बचाया है, हम बता नहीं सकते। और मुझे भी बताया था कि तेरे ऊपर भी बहुत मतलब पैर फिसलने का है खतरा है, और मतलब स्लिप डिस्क जो रहती है वो खिसक जाएगी, तो तेरे को बेड रेस्ट ही करना पड़ेगा, तो संभल के चल। और संगत जी कार से उतरे हम लोग कुल देवता के वहां, तो कार से उतरते साथ ही मौधे मुँह गिर गई धड़ से। अरे मेरा बेटा देखती रह गया, मम्मी क्या हो गया आपको? मैंने कुछ नहीं बेटा, कुछ समझ में नहीं आया। मैंने पैर निकाल के खड़ी हुई और सीधी गिर गई। अच्छा हुआ मुझे कहीं पर भी लगा नहीं, गुरुजी महाराज ने बचाया मुझे। पता नहीं कौन कौन से कष्टों से कब कब कहाँ कहाँ कैसे कैसे बचा रहे हैं, कितने कष्ट ले रहे हैं हमको। तो गुरुजी बहुत बड़े बड़े कष्ट बताते हैं, बाकी सारे कष्ट तो निकाल ही देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। अब देखो ना, कल ही जो कष्ट निकाला गुरुजी ने, बोले कुड़िए तेरे को तो पता भी नहीं चला तेरे ऊपर कितना बड़ा भारी तेरे हस्बैंड के ऊपर कष्ट था। देखो संगत जी, वो तो मानते भी नहीं है गुरुजी को। मैं भी छुप छुप के करती हूँ, गुरु जी का सिर्फ स्मरण करती हूँ, ना पूजा कर पाती हूँ ना पाठ। बस मंदिर जाने का बताया तो अभी मंदिर चली जाती हूँ। घर में कृष्ण भगवान, गणेश जी, कुल देवी देवता है, उनका स्मरण करती हूँ, प्रार्थना करती, फूल चढ़ाती, बस इतना ही करती हूँ गुरु जी। लेकिन गुरु जी कितना हमारे लिए करते हैं, हम कुछ भी नहीं करते। गुरु जी शुक्राना है गुरु जी, कितनी बार आपने हमारी जान को बख्शा है, हमारे कष्टों को लिया है, उसका शुक्राना है गुरु जी।
गुरुजी, मुझसे जाने अनजाने में जो भी गलतियां हुई हैं श्री माता जी, उन सब के लिए मैं आपके इसी चरणों में और सभी देवी देवताओं से, आप ही हैं, आप में ही सारे देवी देवता हैं। गुरुजी महाराज, श्री माता जी, मुझे क्षमा करें, मुझसे बड़े अपराध हुए हैं, मुझसे जो भी भ्रूण हत्याएं हुई हैं उन सब के लिए मुझे क्षमा करें। आप बार बार वही वाले सत्संग सुनवा रहे हैं। उन सभी आत्माओं को अपने चरणों में लेकर उनकी मुक्ति दो, जहाँ भी होंगे उनकी रक्षा करो। गुरु जी, मुझसे बड़ी भारी गलती हुई, बड़े प्यारे बच्चे दिए थे आपने, क्या करूँ, बहुत परेशानी में थे संगत जी। गुरु जी, उस समय इतनी समझदारी भी नहीं थी ना संगत जी। बहुत अफसोस है गुरु जी, बहुत अफसोस है। अब तो क्षमा कर दो, उससे जो भी गलती हुई उनके लिए बार बार क्षमा चाहती हूँ। गुरु जी, मुझे क्षमा कर दीजिए, नादानी में एक बच्चे थे, गलती हो गई, लेकिन हमें नहीं मालूम था इतनी बड़ी गलतियां हो रही हैं। बहुत गलतियां हुई है मुझसे, उन सब के लिए क्षमा करो गुरु जी। एक और गलती हुई है गुरु जी, हमारे घर में एक छोटे बच्चे की डेथ हुई है गुरु जी। जाने अनजाने में उसकी दोषी मैं बनी हूँ गुरु जी, जबकि आपको मालूम है कि मैं दोषी नहीं थी। आपने बताया कि बेटा दोष तेरे पर आया है लेकिन तू दोषी नहीं है, क्योंकि मेरे घर में मेरी चलती नहीं थी गुरु जी, और मेरे पति मेरा सुनते नहीं, आज भी नहीं सुनते गुरु जी। लेकिन उस मासूम बच्चे की डेथ हुई है क्योंकि उसके, मेरे देवर देवरानी दोनों किराए के घर में रहते थे और वो घर बहुत खराब था, और घर में हमारी मदर इन लॉ जो थी वो बहुत बहुत परेशान करती थी मेरे को, क्योंकि हमारे प्रॉपर्टी में बहुत लॉस हुआ था, वो सब उसकी वजह से बहुत मेरे को है ना, घर में बहुत परेशानी हो के साथ, मेरे बच्चों के साथ में रही हुई सब गुरुजी को जानते हैं। गुरुजी ने मान बताया मुझे, लेकिन मेरे पति ने, मेरी सासू माँ ने सुना नहीं, और वो अपने वहां पर चली गई देवर के आगे, मैं वहीं रहूंगी। मैं उनसे तो एक ही बात बोलती थी कि सब मिलकर रहो, अच्छे से रहो, सारा काम करती थी, सब कुछ करती थी, लेकिन मेरा पति बिल्कुल नहीं सुनते थे, वो यहाँ रहते भी नहीं थे जब जॉब में थे संगत जी। मेरे बच्चे बहुत छोटे स्कूल में थे, लेकिन बहुत भेदभाव किया जाता था वो टाइम पर, मेरे पति के सामने कुछ और उनके जाने के बाद कुछ और, ये सब चीजें चल रही थी। मैं तो भगवान से अरदास लगाती थी संगत जी, लेकिन एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि बोलचाल बंद थी। एक महीने से मैं भी नहीं जाती थी वहां, वो सब बच्चों को बुला लेती थी, इनको बुला लेती थी, लेकिन मेरे पति मुझे ही दोषी मानते थे। मैंने तो उनको बोला भी नहीं था कि वहां जाओ, मैं नहीं रहूंगी, या तो ये रहेगी या तो मैं रहूंगी, मैं कहाँ जाती संगत जी। मैंने उनको नहीं बोला, मैंने उनको कुछ भी नहीं बोला कि यहाँ मत रहो, वो कभी मेरी इतनी हिम्मत कहाँ कर सकती थी। आज नहीं बोल पाती हूँ तो ये 30 साल पहले की बात है, कहाँ बोल पाती थी मैं संगत जी। मेरे कुछ नहीं सुनता था, मेरे कोई कुछ नहीं सुनता था, और वो लोग किराए का घर देख ही रहे थे। हमारा एक और फ्लैट था किराए पे, लेकिन उस समय मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई थी। मैंने सिर्फ एक ही बात बोली थी कि पैसा आने का हमारे पास कोई जरिया नहीं था, दोनों बच्चे 9th 10th में थे संगत जी मेरे। मैंने एक ही बात बोला था, वो किराया आता है तो किराया उस दोनों घर पे लोन था हमारे, तो लिए लोन का 2500 रुपये देना पड़ता है, तो वो 2500 रुपये वो दे देंगे, किराया मत दो, चले जाओ रहने, लेकिन 2500 रुपये इतना तो देना चाहिए, वो भर देंगे, हम कहाँ से भरेंगे, कर्जा ले लेके बच्चों को पढ़ा रहे, घर के खर्चे चल रहे, नौकरी चली गई थी, तो ये सब चीजें चल रही थी संगत जी। और देवर देवरानी और सासू माँ वहाँ रह रहे थे, और अचानक एक दिन वो किराए का जो मकान मालिक था उसने भी कुछ क्या किया मेरे को नहीं समझा, पर वो घर एकदम से गिर गया, और वो घर गिरने से वो लोग बाहर निकल ही गए थे, और फिर कुछ सामान लेने के लिए वो लोग अंदर गए, और जो अंदर गए तो बाहर ना आ पाए। देवर कहीं गया था, लेकिन वो चारों जन थे, देवरानी की बेटी, बेटा और मेरी सासू माँ।
और उस वो हादसे में उसकी डेथ हो गई, उनकी भी डेथ हुई। देवरानी उसकी बेटी है, देवर है, लेकिन सबका वो मुझे ही मानते हैं कसूरवार, जबकि मेरी क्या गलती थी। जबकि वो जॉब करती, मैं तो रहती, मैं तो संगत जी, मैंने तो बच्चों को शुरू से बहुत अच्छे से पाला, जरूरत पड़ी तो काम भी किया है, लेकिन मैंने उधार में नहीं मांगा, ना किसी पे डिपेंड रही, ना अपना कुछ बचाने की कोशिश की। बस आज मैं खुश रहो, आगे का आगे देखेंगे। आज कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, आज सब अच्छे से रहे, इतना सोच सोच के चली। लेकिन और इन्होंने तो, वो देवर को गुस्सा आ गया था कि नहीं भाभी चिल्लाएगी, भाभी चिल्लाएगी। अरे मैं सच्चाई के लिए चिल्ला रही थी कि भैया तुम कमाते धमाते कहीं किराया दोगे तो 2,500 रुपये किस्त भर दो, क्योंकि परेशानी थी, परेशानी नहीं रहती तो वो तो मैं बोली भी नहीं रहती। और वैसे भी मेरे पति नहीं सुनते थे कि उसके बोलने से क्या होता है। मैं तो सिर्फ ऐसा बोली थी कि तुम कितना कर्जा लोगे, अपने भी 2 बच्चे हैं, पर अभी आज की डेट में उनके यहाँ तो पैसा वो डब्ल्यू मतलब अच्छी जॉब पे थी, गवर्नमेंट जॉब में थी वो देवरानी। मैं होती तो संगत जी तुरंत ही वो कर लेती कि भैया अपन छोटा सा घर ले लो पर अच्छे घर में रहो, अपन ऐसे घर में नहीं रहेंगे, शोक पानी कम कर लो पर अच्छा कर लो। तो ऐसा हुआ संगत जी, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। गुरु जी उसके लिए मुझे क्षमा करे, वो छोटे से बच्चे के लिए मुझे क्षमा करे। मैं उससे भी क्षमा मांगना चाहती हूँ, बेटा मुझे क्षमा करना, जाने अनजाने में जो जिसकी वजह से भी जो भी हुआ सबको क्षमा कर देना। गुरु जी महाराज, श्री माता जी, सभी पितरों से क्षमा चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ, मुझे क्षमा करना गुरु जी। बहुत सारी परेशानियां आई हैं, बहुत सारी बातें, कितनी बातें बताऊं गुरु जी, उतना टाइम आपको देना पड़ेगा उस सत्संग करवाने के लिए। बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग करवाने वाले हैं आप, ये तो मुझे मालूम है, सबके चेहरे सामने लाने वाले हैं। 30 साल से सबकी परेशानियों को मैं अपने दिल पे बोझ झेलते जा रही हूँ गुरु जी, इन दुखों से बाहर निकालने वाले हैं आप। लेकिन मुझसे कैसा है, अचानक करे कोई और भरे कोई वाली बात हो जाती है। गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, मेरे ना चाहते हुए भी मैं दोषी बनी हूँ, उसके लिए मुझे क्षमा करो। मेरे बच्चों को परेशानियां आ रही है उसकी वजह से। गुरु जी महाराज, मैं फिर से क्षमा चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ माँ, मुझे क्षमा कर दो श्री माता जी। गुरु जी, शिरडी की साईं बाबा, नीम करोली बाबा, सभी देवताओं सभी पितरों से मैं क्षमा चाहती हूँ, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो श्री माता जी। गुरु जी, मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं जाने अनजाने में जो भी गलती हुई है मेरे पति से, मेरे घर के बुजुर्गों से, सबकी तरफ से आपके किसी चरणों में कोटि कोटि नमन करके क्षमा चाहती हूँ। आपके चरणों में मुझे क्षमा दे दीजिए। बहुत सारी बातें हुई है और आपने ये भी बताया कि बेटा तेरी कोई गलती नहीं थी, तेरा घर में कोई नहीं सुनता है। लेकिन एक थाली में जब खाना खाते हैं ना तो सुख भी एक साथ आते हैं, दुख भी सब एक साथ रहते हैं। कर ऐसा है, क्षमा कर दो गुरु जी, हम सबको क्षमा कर दो। उस पवित्र आत्मा को जो जहाँ पर भी है वो बच्चा, उसे क्षमा दिलवा दो गुरु जी, मैं क्षमा करे गुरु जी। आपका लाख लाख शुक्राना है गुरु जी, इतनी सारी बातें हमें बताने का, हमारे एक एक कष्टों को, एक एक बुरे कर्मों को बताने का, सही रास्ते पे चलाने का शुक्राना है। हमारे कर्मों को कटवाने का शुक्राना है, अपने ऊपर लेने का शुक्राना है। इतने 10% कष्ट भी हमें बहुत भारी लगते हैं गुरु जी। आप ना होते तो हम कहाँ जाते गुरु जी। हर क्षण हर पल में आप हो गुरु जी, बस ये आपकी सच्चाई पूरे घर में सबको पता चलना चाहिए। ये गुरु जी की महिमा है, जो भी घर में हो रहा है ये महिमा के गुणगान मेरे घर में होना चाहिए। जो आज मैं बाहर कर रही हूँ वो गुणगान मेरे घर में पता चलना चाहिए। संगत जी, गुरु जी, कृपा करो, मेहर करो हम पर। आपने ये भी बोला है जिसको जब जोड़ना है वो मेरे ऊपर है, मैं जोड़ूंगा। शुक्राना है गुरु जी, मुझसे हर क्षण हर पल
मेरे से बात करने का शुक्राना है गुरुजी, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना है, मुझे इतनी सारी चीजें, एक एक चीज बताने का शुक्राना है। जितने सारे सत्संग सुनवाते हैं उससे समझ में जाता है गुरुजी हमारे को देख रहे हैं, हमारे आगे पीछे है, हमारी एक एक बात गुरुजी को मालूम है। सच्ची बात है संगत जी, गुरुजी सब जानते हैं, गुरुजी को बहुत खबर रहती है, अपनी बेटी की बहुत चिंता रहती है, अपने बेटी की बेटे बच्चों की भी चिंता रहती है, उसके मम्मी पापा की भी चिंता रहती है, सबकी चिंता रहती है, उसके ससुराल में कौन क्या कर रहा है इसकी भी चिंता रहती है। धन्य हो गुरुजी, आप तो धन्य है, आपकी महिमा कितना बयान करे, कितना बखान करे, हमारे पास शब्द नहीं है गुरुजी आपकी महिमा बयान करने के लिए। प्लीज गुरुजी मुझे क्षमा करना, आपकी अभागी बेटी है ये, पता नहीं लेकिन कौन से अच्छे कर्म करी थी जो गुरुजी, कौन सी बात मेरी अच्छी लगी आपको जो आपने मुझे जोड़ ली। शुक्राना है गुरुजी, हर एक पल, हर एक लम्हे का, हर एक बात का शुक्राना है, शुक्राना है। इतनी शांति, इतना प्रेम, इतना सुकून कि गुरुजी है ना, अब सब ठीक हो जाएगा, गुरुजी है ना, सब ठीक कर रहे हैं, करता कर होते हुए देख रही हूँ गुरुजी। संगत जी बहुत सारी बातें बहुत अच्छी अच्छी हुई हैं, उन सब का मुझे शुक्राना करना है। गुरुजी ने मुझे बहुत सारी चीजें ब्लेस की है, लेकिन जब वो पूरी विश पूरी हो जाएगी ना, तब मैं आपको बहुत बड़ा शुक्राना जतन करूंगी। करती हुई इस बेटी की शादी का मैंने पहले किया है, पर वो शेयर हुआ है कि नहीं हुआ है, दूसरी जगह शेयर किया था मैंने, पर वो हुआ कि नहीं हुआ मुझे नहीं मालूम, पर वो सब शेयर करूंगी। बहुत सारी बातें शेयर करना है संगत जी। गुरुजी की बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स मिली है मुझे, बहुत ख्याल रखते हैं गुरुजी मेरा, इतने अच्छे से बात करते हैं ना, ऐसा लगता है सही में मेरे पापा, पापा को भी नहीं मालूम होगा इतना तो, क्योंकि गुरु तो गुरु जी है, हाँ, अंतर्यामी है, वो आगे क्या और पीछे क्या उनको तो मेरा आगे भी मालूम है पीछे भी मालूम है। धन्य हुई गुरु जी आपको पाके, धन्य हुई जो आपने मेरा हाथ पकड़े, धन्य हुई, कैसे ना शुक्राना करूं गुरु जी, कैसे ना शुक्राना करूं, आपको करवाना होगा। मैं तो आप ही बोलते तूने बेटी इतना शुक्राना किया है ना परमात्मा कि हमको आना ही पड़ा, तूने तेरे पापा का दिल जीत लिया, तेरे पापा को तो आना ही पड़ा बेटा। कितना असीम शुक्राना, असीम प्रेम करी तूने अपने पापा से। धन्य हुए गुरु जी, जो मेरी पुकार, जो मेरी अरदास, जो मेरी प्रार्थनाएं थी वो आप तक पहुंची, आपने उनको कबूल किया मेरी प्रार्थनाओं का, उसका शुक्राना है गुरु जी। हर बात आपको मालूम रहती है गुरु जी, कहाँ किसका कैसा क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, सब पता रहता है, कौन क्या कर रहा है, उसका शुक्राना है गुरु जी। शुक्राना है, शुक्राना है गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। संगत जी मुझसे जो भी गलती हुई होगी गुरु जी महाराज, श्री माता जी, नीम करोली बाबा, साईं बाबा, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, सभी पितरों से भी क्षमा चाहती हूँ, मुझे क्षमा करो। उस नादान बच्चे से भी क्षमा चाहती हूँ, जो बच्चे इस दुनिया में ना आ पाए उन सब से भी क्षमा चाहती हूँ, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो श्री माता जी, गुरु जी, मैंने क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो गुरु जी। आप जाने अनजाने में मुझसे जो भी गलती हुई होगी उसके लिए क्षमा करना संगत जी, गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।